अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ शिबा गिल और आप देख रहे हैं प्याफ टीवी। आज हम जो पर्टिकुलरली आपसे बात करने का मौजू है वो है हमारा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मेंबरशिप और उनके वोटर्स। क्योंकि अभी रिन्यूअल का टाइम चल रहा है तो आपके नॉलेज के लिए जो भी आज हम चीज़ करेंगे और जो भी आज प्रोग्राम है दैट इज़ ऑल अबाउट मेंबरशिप एंड इट्स रिन्यूअल्स और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और इसमें और वोटर्स में बेसिकली डिफरेंस क्या है। हमारे साथ हमारे जो आज के कायद मौजूद हैं, कायद प्याफ हैं वो जी मियाँ शफकत साहब, उनको वेलकम करते हैं और आज वो अपनी सारी गाइडेंस जो है वो आपके साथ इस बारे में शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। ओके सर, बात करना चाहेंगे कि काइंडली हमें थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिए। सबसे पहले तो आपको बहुत वेलकम इस शो पे और दूसरा ये कि सर रिन्यूअल का टाइम चल रहा है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मेंबरशिप का, तो उस हवाले से थोड़ी सी आगाही जो है वो बहुत ज़रूरी है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मेंबरशिप एंड वोटर्स। लोगों के लिए ये चीज़ बहुत क्लियर होना ज़रूरी है कि मेंबरशिप जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है और क्या वोटर एक मेंबर भी हो सकता है या फिर वोटर्स की अपनी सिग्निफिकेंस है। ये बड़ा हॉट टॉपिक है आजकल जो मेंबरशिप रिन्यूअल का है। तो डिफरेंस क्या है, आपने सवाल किया डिफरेंस क्या है मेंबर में और वोटर में। मेंबर वो है जो अपने सर्टेन डॉक्यूमेंट पूरे करके मेंबरशिप ले लेता है। इनकम टैक्स का पेयर होना ज़रूरी है, उसका आईडी कार्ड होना ज़रूरी है, उसका बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, इस तरह वो मेंबर बन जाता है। अब वो वोटर कब बनता है? वोटर वो उस वक्त बनता है जब उसने 2 से ज़ायद रिन्यूअल करवा ली। वो 3 भी हो सकती है, वो 2.5 साल भी हो सकते हैं। फिर उसको अहल करार दे दिया जाता है कि आप पुराने मेंबर हैं, इसलिए आप वोट डाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। लाहौर चैम्बर के 36,000 इस वक्त मेंबर हैं, मगर 36,000 वोटर नहीं है। वोटर कोई 14, 15, 16,000 के करीब होते हैं। ये लिस्ट क्लोज होती है 31 मार्च को। आपकी मेंबरशिप एक्सपायर हो जाती है 31 दिसंबर को। उसके बाद आपको 3 महीने 90 डेज दिए जाते हैं फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च, इसमें रिन्यूअल करवा लें। अगर 31 मार्च को आप रिन्यू नहीं करवा सके तो मेंबरशिप सीज हो जाती है इन एनी केस। बेशक आप कोई भी हो, आपकी मेंबरशिप नहीं होगी। तो ये 90 डेज बड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको अपनी मेंबरशिप रिन्यू करवा लेनी चाहिए। सर सेकेंडली ये भी पूछना चाहेंगे कि जो हमारे वोटर्स हैं उनके वोटिंग जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है और जो वोटर्स हैं क्या उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने वोट की अहमियत को समझें और उसमें कंट्रीब्यूट करें। बिकॉज अभी जितना भी करंट सिनेरियो चल रहा है और जो भी सिचुएशन है, इकोनॉमिकल चैलेंजेस हैं, तो जो बिज़नेस कम्युनिटी है ये उन पे बहुत अहम चीज़ है उनके लिए ये जानना कि उनके वोट की सिग्निफिकेंस क्या है। तो सर उस पर क्या कहिएगा? असल में ऐसा है कि पूरे मुल्क में या जमहूरी निज़ाम में सबसे चीज़ इम्पोर्टेंट जो है वो एक वोटर है। वोटर वोट डालेगा तो आगे चीज़ें बनेगी। इसका पिरामिड है एक, जैसे 36,000 मेंबर इस तरह एक पिरामिड है। उसके बाद वोटर वो 15,000 16,000 के करीब आजकल बनेंगे। उसके बाद एग्जेक्टिव कमेटी 32 लोगों की। इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं अगर आप उस लैंग्वेज में, कॉर्पोरेट लैंग्वेज में समझे। तो फिर 3 ऑफिस बेरर, उसमें से 2 वाइस प्रेसिडेंट है, जिनमें से एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है और फिर एक प्रेसिडेंट है। तो ये पिरामिड के ऊपर पे प्रेसिडेंट है और 2 नीचे है, फिर 32 है, फिर 16,000 है और फिर 32,000 है। इस तरह का पिरामिड। तो वोटर की बहुत अहमियत है। लाहौर चैम्बर में हर साल, पहले हर साल था, अब 2 साल बाद है, 32,000 लोग एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और उसका टाइम होता है सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। वो अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करते हैं और फिर शाम को उसी रात को एक रिजल्ट निकलता है कि ये 32 लोग इलेक्ट हो गए। बेशक 64 लोग इलेक्शन लड़े हों, जो टॉप 32 है उनको डिक्लेयर किया जाता है कि इलेक्ट हो गए। और मज़े की बात यह है कई दहाइयों से ये इलेक्शन हो रहा है और कभी किसी को इस पे इतराज़ नहीं हुआ। ओवरऑल इलेक्शन पे अनडिस्प्यूटेड ये इलेक्शन होता है
और बड़े प्यार मोहब्बत से हो जाता है। छोटे मोटे झगड़े तो होते हैं, वो हर जगह पे होते हैं, मगर कोई भी पोलिंग स्टेशन मैं नहीं समझता दुनिया में कोई ऐसा है जो 32,000 लोगों को एक ही पोलिंग स्टेशन पे Right. I guess this is enough for your elaboration, but इसी को मज़ीद आगे लेके बढ़ेंगे कि सर रिन्यूअल की क्या इम्पोर्टेंस है और कितना इम्पोर्टेंट है एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको देखना हमारे मेंबर्स के लिए, हमारे वोटर्स के लिए, और कितना ज़रूरी है ये ज़िम्मेदारी के हवाले से बीइंग द मेंबर ऑफ LCCI कि वो अपने जितने भी मेंबरशिप हैं उनका रिन्यूअल करवाएं और उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है बीइंग अ मेंबर एंड बीइंग अ नेशन ऑफ पाकिस्तान। इसमें ऐसा है कि ये फिगर अब तो स्लोली इंक्रीज़ हो रही है। जब मैंने पॉलिटिक्स में आया था तो 5,000 के करीब मेंबर होते थे, 25 साल हो गए, अब 32,000 हो गए। उस वक्त एक हमने रेशो निकाली थी 2 साल पहले कि 5,000 लोग नए आते हैं और 5,000 पिछले निकल जाते हैं। हमने इसको एड्रेस किया, वो 5,000 लोग जो निकल गए उनको हमने असाइलम दिया, उनको हमने कहा आप दोबारा मेंबर्स बन सकते हैं, थोड़ा सा फाइन दे दें। मियां नुमान कबीर ने अपने दौर में एक स्कीम निकाली थी कि हम उन लोगों को क्यों छोड़ जाते हैं जो हमारे साथी थे, तो हमने उनको अट्रैक्ट किया। उनमें से 1,200 लोग जो वापस आ गए थे उन 5,000 में से। तो अब ये रूटीन चल रही है कि हम उन लोगों को वापस भी लाते हैं जो का यहाँ तो एक है ना कि उनका कारोबार बंद हो गया, उनको हमने आइडेंटिफाई किया कि उनका कारोबार चल रहा है मगर वो उन्होंने चैम्बर की मेंबरशिप रिन्यू नहीं की। वो कुछ गलती भी हो सकती है, कुछ सुस्ती भी हो सकती है। जब उनको एड्रेस किया तो उनमें से काफ़ी लोग वापस आ गए थे। That's all for today. मियाँ साहब से आपने बहुत इंफॉर्मेटिव फीडबैक लिया और प्लीज़ हमारी आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट होगी कि जितने भी हमारे मेंबर्स एग्जिस्टिंग मेंबर्स LCCI के हैं वो काइंडली अपने रिन्यूअल्स जो हैं उन पे ध्यान दीजिए। एंड दैट्स क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का सबूत दें और डेफिनेटली इस चीज़ पर एम्फसाइज़ करें कि अगर हम अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करेंगे तो उसका जो है कंट्रीब्यूशन कितना पॉजिटिव होता है और एवरी ड्रॉप मैटर।